बिगड़ जाएगी। हे भाई और बहनों, आज हम कैसे हैं? प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए इस दुनिया में आके जान दे दी, उसने अपना खून बहा दिया ताकि उसके खून के द्वारा हम सबको वो पवित्र कर सके और नया जीवन दे सके। जिसके अंदर नया जीवन ही नहीं है वो कैसा विश्वासी है? हे भाई और बहनों, वचन में लिखा है, पर जब हमारे उद्धार परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उसका प्रेम प्रकट हुआ। हे भाई और बहनों, परमेश्वर का प्रेम जो है हम पर हुआ। हमें परमेश्वर ने इस दुनिया से बचा के अलग कर लिया, अपने लिए चुन लिया। ये कुछ भी हमारी अच्छाई के लिए नहीं हुआ। जो हम अच्छे अच्छे काम करते थे हमारे धर्मों के कारण नहीं हुआ। ये सब परमेश्वर ने हम लोगों पर दया की और हंसने हमें चुन लिया और अपनी मंडली में लाके रखा। लेकिन आज हम पर दया हुई है, ये सब चीजें हम भूल के आज अपनी मर्जी की कर रहे हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं और झगड़ालू बन रहे हैं और परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं। हे भाई और बहनों, एक मंडली जो बिगड़ जाती है उसे सुधारना बहुत ही मुश्किल का काम है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा जिसके अंदर है वही जो है इस मंडली को सुधार सकता है। ऐसे ही मंडली क्रेते की थी और वहां के लोग थे और तीतुस को परमेश्वर ने चुना था और पौलुस ने कहा था, मैं तुझ पर विश्वास करता हूं कि तू मंडली के हालात को सुधारेगा। हे भाई और बहनों, आज हमारे हाथों में भी मंडलियां हैं, आज हमारे हाथों में भी सब कुछ है और हम उन लोगों को क्या सिखा रहे हैं? हमारे सामने लोग पक्षपात करते हैं, हमारे सामने लोग आलसी हैं, हमारे सामने लोग जो है प्यार से पैसे के लिए काम करते हैं, हमारे सामने लोग जो है लोगों को दिखाने के लिए काम करते हैं, हमारे सामने जो लोग हैं लोगों के ऊपर अधिकार चलाते हैं लेकिन खुद काम नहीं करते हैं। लेकिन आज तक हम किसी को वचन नहीं बताते हैं कि ऐसा मत करो। क्यों नहीं बताते हैं? उनसे डरते हैं और कहीं इस चीज़ के लिए डरते हैं कि कहीं ये बुरा ना मान दे या मंडली में आना ना छोड़ दे या ये मंडली में पैसे देना ना बंद करे या ये मुझे अपने घर में बुलाना ना बंद करे या कहीं मेरी बदनामी ना कर दे या कहीं कुछ मुझे ना कर दे। हे भाई और बहनों, पत्री में लिखा है कि ये पूरे अधिकार के साथ ये बातें सच है और मैं चाहता हूं कि इन बातों के विषय में धार्मिकता से बोल, इसलिए कि जिसे कि परमेश्वर पर विश्वास किया है वह भले कामों के लिए अलग रहे और धोखा ना दे। हे भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमें भले कामों के लिए चुना है, परमेश्वर ने अपनी सेवा करने के लिए चुना है, परमेश्वर ने हमें दया दे के प्यार से हमें चुना है और हमें जो है मसीह के स्वभाव के साथ रहना है। इस 3 अध्याय की पत्री में हमें परमेश्वर जो है दिखा रहा है कि अपने आप में दीनता के साथ रहो, एक दूसरे के साथ प्यार से रहो, नम्र से रहो और पक्षपात ना करो। पर काफी लोग ऐसे लोग होते हैं, अड़ियल लोग होते हैं जो कि विरोध करते हैं इन सारी चीजों का, मंडली में आके झगड़ा करते हैं और मंडली को आके खराब करने की कोशिश करते हैं। वचन में लिखा है, किसी पाखंडी को 1-2 बार समझा और उससे अलग रहे। वचन और एक चीज को बता रहा है, वहां के लोगों के बारे में पौलुस लिख रहा है वचन में और तीतुस को बता रहा है, ऐसे लोगों को जो अपनी मनमानी करते हैं, जो अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं, जो कि पेटू हैं, जो कि मसीह का काम पैसों के लिए करते हैं और जो मसीह का काम पीने के बाद में करते हैं, जो मसीह का काम जो है अनेक लोगों के साथ संगति रखते हैं, कई स्त्रियों के साथ, ऐसे लोगों को वो बता रहा है कि इनको 1 या 2 बार को बता और इन्हें समझा। अगर ये लोग ना समझे तो इनसे अब अलग हो जाओ, क्योंकि ये तो लोग जो है अन्य जाति में जाके मिल गए हैं। ये इनका उद्धार से कोई मतलब ही नहीं है, इन लोगों ने उद्धार नहीं पाया। ये लोग तो सिर्फ
दिखाने के लिए आए थे। हे भाई और बहनों, आपकी और मेरी मंडली में कई लोग ऐसे होंगे, कई बार बोला होगा उनको कि लड़ाओ मत, झगड़ा मत करो, ऐसा परमेश्वर का काम नहीं होता, इससे परमेश्वर की महिमा नहीं होती है। लेकिन वो फिर भी बार बार आके वैसे ही झगड़े कर रहे हैं, वैसे ही रह रहे हैं, वैसे ही जी रहे हैं। तो भाई और बहनों, अपने विश्वास को बचाने के लिए उनसे अलग रहो, और उनसे अगर अलग रहेंगे तो हम उनका जो प्रभाव है हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। उनकी जो बातें ऐसी होंगी जो कि सच्ची लगेंगी और हमें मसीह से अलग कर देगी। यदि ये जानकर कि एक मनुष्य भटक गया है और अपने आप को दोषी ठहराकर वह पाप करता है, हे भाई और बहनों, वो अब पापी बन गया है। आज परमेश्वर हमसे पूछ रहा है कि हम और आप कैसे हैं। एक दो बार समझाने से समझ रहे हैं, या तो बार बार वही गलतियां कर रहे हैं। अगर वही गलती वो कर रहा है तो उसे छोड़ दो, अलग रहो और प्रार्थना करो, और उससे नफरत मत करो, प्रार्थना करो उसके लिए। एक दिन समय के अनुसार परमेश्वर उसे चलाएगा और हमारे बीच में उसे लेके फिर से आएगा। एक